पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए। राजू एक ऐसा डायरेक्टर है जो अगर आकर मुझे कह देना कि अरशद मैं दुनिया के सबसे खराब पिक्चर बना रहा हूँ, इतनी घटिया पिक्चर बना, आप सोच नहीं सकते हो, करोगे मैं बोलूंगा करूंगा। लोचा ये हुआ कि आदतें बदली हैं फिल्में, लोग कोविड के बाद लोगों ने घर में देखना शुरू किया तो अब सिलेक्टिवली जाते हैं। तो मुझे लगता है हमारी फिल्मों को बेटर होना पड़ेगा। एंड जीतूराज के साथ एक ऐसा शख्स है जिसको अब मैं पता नहीं राजकुमार गुस्सा होंगे तो मैं उनका गुस्सा सिर आंखों पर लूंगा। सबसे पहले नमस्कार तीनों को, इसी की तमाम टीम की तरफ से पूरे दुनिया में जो इंटरव्यू देख रहे हैं। अरशद इन तीनों में सबसे ज्यादा मुंबईकर आप होंगे ना? हाँ मैं हूँ। हाँ मैं हूँ। हाँ राजकुमार आप कहाँ से ओरिजिनली? मैं ओरिजिनली नागपूर से। नागपूर, अरे महाराष्ट्र। आणि अविनाश अरुण सर्व रागावणार आहेत, सगळ्यांना सांगा की मी पुण्याचा आहे तसा तळेगाव। ते नाही मुंबई सारखं बोलता येतं का? आप मुंबई जैसे बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ तो बताइए, अभी तक मसान, देन किल्ला, यस आणि और सारी फिल्मों के साथ प्रीतम एंड प्रीतम एंड पेड्रो। पेड्रो। इसमें डायरेक्टर क्यों बने? व्हाई यू नॉट ऑन कैमरा? नो आई एम ऑन कैमरा, आई शॉट आल्सो एंड डायरेक्टर, कॉन्फिडेंस क्या था इनको बतौर डायरेक्टर के लेने का प्रीतम एंड पेड्रो? इन्होंने कितना काम किया एज अ डायरेक्टर। पाताल लोक देखिए, दोनों सीजन पाताल लोक के इन्होंने डायरेक्ट किया, फैंटास्टिक काम किया। 3 of Us वो फिल्म बनाई है, किला बनाई है। तो ये डायरेक्टर और कैमरामैन दोनों ज्यादा काम करते हैं। हाँ ज्यादा अच्छे हैं या कैमरामैन ज्यादा? नहीं, ये दोनों ही साथ में करते हैं। अच्छा, तो हमारे लिए पैकेज डील था। प्रीतम एंड पेड्रो, क्यों नाम है ये आई थिंक राजू को पसंद आया ना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस नेम प्रीतम एंड पेड्रो? सी ये कहानी गोवा में सेट है, तो पेड्रो एक, मुझे लगा वहां का एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम हो सकता है पेड्रो हुआ। फिर प्रीतम के साथ कुछ हमको पेड्रो के साथ कुछ नाम जोड़ना था, पता नहीं मुझे प्रीतम अच्छा लगा, शायद बिकॉज ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम जो दोस्त है हमारा, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगा। और क्या 2 किरदारों की कहानी है, 2 वेरी अनलाइकली पीपल जो साथ में आ जाते हैं काम करने के लिए। तो मुझे कैरेक्टर्स के नाम देने थे, मुझे लगा कि कहानी का नाम नहीं चाहिए था, कैरेक्टर्स का नाम चाहिए था, तो वो हो गया, कोई रीजन नहीं होता। पेड्रो से तो प्रीतम आ गया। इंटरव्यू की जब इब्तिदा करी मैंने तो राजकुमार से कहा था कि एक सवाल पर आप बहुत गुस्सा होने वाले हैं, अब मैं आई लीव द प्रेरोगेटिव टू हिम। राजकुमार, आपको पता है आपके पड़ोस में जो बैठे हैं अरशद, ये ओटीटी की दुनिया के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। क्या? हाँ, तो अब फिल्मों के लिहाज से मैं बात नहीं कर रहा, आप ओटीटी के एक सुपरस्टार के साथ बैठे हैं, तो आई होप इनको आपने जो मेहनताना दिया होगा, जो प्राइस दी होगी प्रीतम एंड पेड्रो के लिए, वो आम फिल्मों से कम 2 बार ज्यादा है। पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए। ये सवाल राजकुमार के लिए था। बड़ा वरिष्ठ चल रहा था कि क्या कहाँ जा रहा है, कहाँ जाने वाला है सवाल। आपने डराया ज्यादा, सवाल उतना डरावना नहीं था। अच्छा ठीक है। हाँ तो ही इज अ वेरी बिग सुपरस्टार ऑन। अरे नहीं यार, नहीं अरशद इट्स अ फैक्ट। ओटीटी क्या फिल्मों में भी कितनी, देखिए एक ओटीटी रिलीज हो रही है, 3 फिल्में रिलीज हो रही है अभी इनके साथ। आई वाज अबाउट टू कम टू दैट क्वेश्चन। ये साल अल्लाह के रहम और करम से बहुत बड़ा रहने वाला है। वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है। पिक्चर बिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा। 4 फिल्में उनकी, 2 एक सीरीज, एक फिल्म। मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ। अविनाश, कभी कभी यानी बिटवीन मराठी एंड हिंदी जब कंपेयर करते हैं, अभी भी ऐसा लगता है कि मराठी के सेट्स, मराठी का बजट एंड हिंदी का सेट्स, हिंदी के बजट्स, उसमें फर्क है। तो कभी कभी डू यू फील लॉस जब हिंदी में आते हैं मराठी से? नहीं, बजट की वजह से नहीं, मुझे लगता है कहानी है जो सब कुछ डिसाइड। अभी भी कोई है जो कहानियों में यकीन करता हाँ है। बिल्कुल। मुझे मुझे कहानी मिल जाए, अच्छे एक्टर मिल जाए, कैमरा मिल जाए, बाकी कुछ ना मिले चलेगा, बना लेंगे कुछ ना कुछ। इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सीन अगर पूछूं इस ओटीटी सीरीज में तो कौन सा लगा था बतौर एक कैमरामैन के? सबसे मुश्किल सीन मुझे लगता है जो हमारी लाइट हाउस के ऊपर जो फाइट हुई थी, एक है, क्योंकि बहुत ही कम जगह थी और काफी, हाँ, और बहुत ही मतलब तो वो एक्शन सीन वाज एनी पर्टिकुलर रीजन व्हाई गोवा इज द मेन? गोवा में खास कर गोवा एक विजुअल डिलाइट है। इसी को आप उठा के कई आम से शहर में रख दें तो गोवा में आपको बीचेस मिल जाते हैं, या हमको एक लाइट हाउस चाहिए था, वो लाइट हाउस मिल गया, सड़कें, पुराने पोर्टुगीज हाउसेस, तो विजुअली एक थोड़ा सा। और मुझ जैसे एक्टर खुशी खुशी डेट, हाँ, क्योंकि इनका घर भी है वहाँ। ये रहते भी वहाँ हैं। मुझे बोल, फिर शाम को हमको बैठा के गाड़ी में घुमाते हैं। तो फिर मारिया है फिल्म में? नहीं है। नहीं, मारिया अपने खाना बड़ा प्यार करती है, मार है खाली। For the ones who don't know, मारिया हमारे अरशद की शरीक हयात है, उनकी बीवी है। एंड मेरी जिंदगी के जो चंद ख्वाब है उसमें से एक ख्वाब ये है राजकुमार, अविनाश, कि मैं मारिया एंड अरशद को फिर से पर्दे पर एक साथ डांस करते हुए देखना चाहता हूँ। अविनाश बहुत अच्छे डांसर्स। बिल्कुल। अरशद, ये ख्वाब पूरा होने की गुंजाइश है? मारिया से भी पूछना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता यार। कहाँ वो मतलब अपने काम में बिजी है, और उसको तो मतलब
मुझसे बात कर ले, बड़ी बात हो गई, नाचना तो दूर है। मार पड़ने वाली है। ये बड़े अच्छे सिंगर है, by the way, आपको ये नहीं अच्छा पता। गा गा एक गाना कमाल गा का singer के। नाराजियां और गम है जिंदगी की च्युइंगम, चबाए जा न हो खत्म, ये फीका पूरी लाइफ को करे। मिच्छामी दुक्कडम तेरे जो ना talented जानते हो है। कभी, हाँ देखा, हमारे डीओपी, डायरेक्टर, Singer, एक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर, राइटर। मैं ही हूँ यहाँ पे पूरी दुनिया में इसलिए आप- दुनिया में ये जो सुन रहे थे गाना, दिस ऑल्सो गोज इनटू आवर जैनिज्म, मिच्छामी दुक्कडम। कभी किसी से माफी मांग के देख लो, अच्छा लगता है। अरशद, ये मुझे आपने बोला तो ये मजा आता है, हर उस पे आता है मैसेज, हर इसमें आता है। कौन सा दिन होता है वो? जैनिज्म का, हाँ, वो मुझसे हाँ तो मैं उसका जवाब लोगों को, जो जैन फ्रेंड्स हैं उनको जवाब देता हूँ, यार हर साल इतनी गलतियां क्यों करते हो कि हर साल मैसेज भेजना पड़ता है। मैं भी यही बोलता हूँ, हर साल मैसेज भेजते हो। सॉरी बोलता रहो, फायदा तो ही जाए पापा, तब मैं भूल सॉरी बोलता करोगे नहीं। गलतियां करती क्यों जो सॉरी बोलना पड़ता है बार बार। अरशद, वाई ये क्यों साइन किए? हाँ क्यों, मतलब यार पहली बात तो लेट्स, मैं तुमको बता दूं, राजू सवाल ऐसे पूछा कि ये क्यों नहीं किया तुमने यार? नहीं वो उनका तरीका है बात करने का। तो मैं बताऊं सच में, राजू एक ऐसा डायरेक्टर है जो अगर आकर मुझे कह देना कि अरशद मैं दुनिया के सबसे खराब पिक्चर बना रहा हूँ, इतनी घटिया पिक्चर बना, आप सोच नहीं सकते हो, करोगे? मैं करूंगा। माशाल्लाह, तो आप समझ रहे हो, तो ये सवाल मतलब राजू ने कह दिया ये करना है तो आई विल डू इट। एक हिदायतकार पर एक कलाकार के भरोसे की ये चरम शिखर है। क्या बात है राजू, आई थिंक दिस इज अ ट्रेमेंडस ट्रिब्यूट टू यू। राजू, व्हाट मेक्स योर फिल्म सो पॉपुलर, सो लवेबल? कि आई एम श्योर कि ये क्लीशेड सवाल है, हर किसी ने पूछा होगा कि 3 इडियट्स का सीक्वल क्यों नहीं है, मुन्ना भाई का ट्रिकविल फिकविल क्यों नहीं है, अब इसका भी बोलेंगे लोग कि आगे चलकर, अब ये तो ओटीटी है तो ये दिस कैन गो ऑन एंड ऑन। मैजिक बोलो सारे विद्यार्थी जो सुन रहे हैं पूरी दुनिया में फिल्म मेकिंग के, कि व्हाट गोज इनटू फिल्म मेकिंग, व्हाट गोज हियर, कि जब आप फिल्में कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं? अरे मैं क्या, मुझे एक्चुअली नहीं पता, इट्स अ वेरी ट्रिक क्वेश्चन की मैं क्या बोलूं अपने बारे में यार। क्या कल आपने मुहावरा बोला था क्या खुद, अपने मुंह मियां मिठू। ओके, व्हाई नॉट? शो में उन्होंने, हाँ ठीक है। नहीं पता नहीं, आई थिंक इट्स जस्ट आई बीन जस्ट लकी आई गेस यार। मैं स्क्रिप्टों पे बिलीव करता हूँ कि स्क्रिप्टों में, मुझे लगता है कि स्क्रिप्टों में जितना वक्त बिता सको, स्क्रिप्ट अगर अच्छी हो सके तो फिर आगे चांसेस खराब होने के कम होते हैं। ऐसा नहीं कि खराब कभी भी हो सकती है, पर आई थिंक स्क्रिप्ट अच्छी हो जाए और आपको अच्छी लगने लगे तो फिर यू आर इन अ सेफ जोन। और वी शुड नॉट फॉरगेट, वी शुड कांग्रेचुलेट हिम, बेटे मियां का डेब्यू हो रहा है इस सीरीज के साथ। तो बेटे मियां के साथ अलग से इंटरव्यू करेंगे, इसलिए मैं ज्यादा बेटे को यहाँ फोकस नहीं देने वाला हूँ, एंड वी नीड हिम टू स्पीक अबाउट हिम। बट आई एम श्योर यू नो अरशद, आई एम श्योर यू नो अविनाश, इन दिनों जो वेब्स हैं वहां पर हौले हौले वेब पर क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में बातें होती रहती है। डू यू थिंक कि हिंदुस्तानी सिनेमा, हिंदुस्तानी फिल्में, सारेगामापधनिसा, इस पर अब वो वेब छाने लग गया है, एंड हिंदुस्तानी फिल्में, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर स्लोली गोइंग आउट ऑफ पीपल्स माइंड्स, कुछ और करना चाहिए, रेवोल्यूशनरी करना चाहिए, क्या हो रहा है? व्हाई आर हिंदी फिल्म्स नॉट डूइंग वेल? नहीं, मुझे लग रहा है तो बहुत वेल कर रही हैं अभी तो। एक्चुअली देखिए, 2 धुरंधर देख लिए, उसके पहले सैयारा देख लीजिए, मुझे लगा इतना बिजनेस तो किसी फिल्म में नहीं किया प्री कोविड भी। चंद फिल्में कर रही हैं, हाँ, सारी नहीं कर रही हैं, पर जो कर रही हैं वो भयंकर बिजनेस कर रही हैं। तो कुछ लोग घर में देखने लगे, कुछ चीजें घर में देखने लगे, कुछ क्योंकि वो आदतें बदली हैं थोड़ी, ओके। पर जब बाहर जाते हैं तो फिर एक देखते हैं भाई। दिस साल हैज, बिकॉज वी हैव अ जेंटलमैन जिसने मराठी फिल्में भी करी हैं, दिस साल हैज बीन वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर हिंदी सिनेमा विज़-अ-वी मराठी फिल्में ऑल्सो। तो धुरंधर इज एन एग्जाम्पल। उसके धुरंधर, पहले सैयारा देखिए, सैयारा Okay. ग्रेट बिजनेस। सो साउथ की फिल्में देख लीजिए, कुछ कुछ आई। अकॉर्डिंग टू यू हिंदी सिनेमा में कोई लोचा नहीं चल रहा है, चलनी चाहिए, चलेंगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि लोचा ये हुआ कि आदतें बदली हैं फिल्में, लोग कोविड के बाद लोगों ने घर में देखना शुरू किया, तो अब सिलेक्टिवली जाते हैं। किसी फिल्म के बारे में जब बहुत ज्यादा सुनते हैं तो मुझे लगता है हमारी फिल्मों को बेटर होना पड़ेगा। रेगुलर लेवल की क्वालिटी नहीं चलेगी, एक मीडियम लेवल की पहले फिल्म होती थी, वो देखने चले जाते थे क्योंकि विजुअल थर्स्ट होता था Cool. कि यार अब कुछ नहीं दिखाते तो चलो जाके देख लेते हैं। अब वो विजुअल थर्स्ट नहीं रहा, अब तो फोन पे आपको रील्स में भी वो थर्स्ट खत्म हो रहा है आपका। वो पहले एक होता था यार कुछ देखा नहीं, स्क्रीन पे जाके देखें, वो खत्म हो गया है। तो कुछ अनयूजुअल आएगा तो देखेंगे, नहीं तो घर पे बैठेंगे। अरशद अरशद अरशद, टू ऐड टू दैट, मुझे लगता है जब एक फिल्म का जो स्केल होता है ना और किस तरह बनी है,
तो कुछ फिल्में होती हैं जो आप अगर यू आर अ फिल्म लवर यू विल रियलाइज कि मुझे ये फिल्म फोन पे देखने में मजा नहीं आएगी. फॉर एग्जाम्पल टू टेक एनी ऑफ योर सुपर हीरो मूवीज, योर धुरंधर, माई तो तकरीबन ऑल दीज फिल्म, ऑल आर फिल्म सुपर हीरोज, RRRs एंड दे आर वेरी लार्जर देन लाइफ मूवीज. ये पिक्चरें स्क्रीन पे ही देखने में मजा आएगा, ये आपको अपने फोन पे मजा नहीं आएगा. OTT तो आप देख ही लोगे फोन पे, बट अगर फिल्म का फॉर्मेट स्केल पे आ जाता है ना, तो फिर इस चीजों को लोग थिएटर में देखना ही पसंद करेंगे. एंड आई थिंक दैट इज सेंसिबल, यू नो, अनलेस एंड अनटिल. एंड यस द फैक्टर इज कि अगर वो फिल्म बहुत अच्छी है तो ही मैं जाके अपना मेरी हार्ड अर्न मनी खर्चा करके थिएटर में जाऊंगा. पहले लोग चले भी जाते थे, अब तो वो नहीं होगा. अब द फिल्म रियली हैज टू बी वर्थ योर मनी, योर हार्ड अर्न मनी. दैट इज व्हाट वी हैव रीच्ड. तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो गई है. आई लव द आंसर एंड आई लव द थीम ऑफ प्रीतम एंड पेड्रो. जो साइबर क्राइम आज सबको ऐसे तक ही लगा कर देख रहा है, उस पर आप लोगों ने ये वेब सीरीज बनवाई है. सो वी आर गोइंग टू विश यू ऑल द बेस्ट, बट आई एम गोइंग टू हार्ड सेल करो अपनी सीरीज को कि इतनी सारी चीजें चल रही है. इंस्टाग्राम पर मैं बिजी हूँ, इंस्टा पर मैं बिजी हूँ, मैं रेडियो मिर्ची 98.3 सुन रहा हूँ, प्रोमोटिंग माई सेल्फ. आणि अखबारात है, फिल्में हैं, इसके बीच में आई वांट ऑडियंसेस टू कम एंड सी प्रीतम एंड पेड्रो. बैठो अपने सेल फोन पर या अपने टेलीविजन स्क्रीन के सामने. I think a simple answer would be there is only one Rajkumar Hirani. Absolutely. क्या बात है, Absolutely. क्या बात है. Give me other reasons, give me more reasons. Rajkumar, I'm coming to you last. Avinash. आई गेस ये बहुत एक जॉनर, एक क्राइम थ्रिलर भी है राजू सर के नजरिए से, यू नो. तो जो यूजुअल क्राइम थ्रिलर्स जो चल रहे हैं उससे ये बहुत हटके हैं, मैं बोलूंगा. क्या बात है. राजकुमार. मुझे लग रहा है जब आप देखेंगे तो पता लगेगा कि ये रेगुलर साइबर थोड़ा सा इन अ वे जेंडर बेंडिंग Yes. ये है कि लोग डार्क चीजें देखते हैं, ये थ्रिलर के साथ ह्यूमर है. और अरशद, विक्रांत, सबने वीर कमाल का काम किया है. और सबसे खास बात यह है कि ये 6 एपिसोड से आधे घंटे के एपिसोड है, 3 घंटे में खत्म हो जाएंगे. तो ये नहीं है कि आप एक एपिसोड 50 मिनट तक देख रहे हो, 1 घंटे तक देख रहे हो. ये बहुत टाइट है. आप एक सिटिंग में लाइक अ फिल्म देख लोगे, 3 घंटे में खत्म हो जाएगा. अरशद, आई मेंट इट व्हेन आई सेड कि आप टेलीविजन की दुनिया के वन ऑफ द सुपरस्टार्स हैं. थैंक यू यार, बट प्लीज एक्सेप्ट. नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है एंड वी आर वेरी प्राउड कि अरशद, 2 वजहों से मैं प्राउड हूं अरशद के. एक तो हमारे मुंबई में पला बड़ा बच्चा है, एंड दूसरे फिल्मों एंड OTT का बहुत अच्छा राम सेतु बन रहे हैं अरशद. अरशद, मैं आपका फैन. अरे ऐसा मत, थैंक यू यार. बट आपके लिए मैं ये क्यों देखूं? आखिरी सवाल. ओ, क्योंकि यार मैंने ना, मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कैरेक्टर पहले किया है. बड़ा ही अजीब. मुझे मालूम क्या खूबसूरत लगती है इसमें, इन दोनों की जिंदगी में इतनी तकलीफें हैं ना, लेकिन वो फिर भी आपको हंसा रहे हैं. इतनी मुसीबतें, दे आर सो मच ऑफ, so many skeletons, but there's so much of grief and so much of issues in their life, you know, but they still are living and doing what they do. And this is human, this is us, this is all of us. Yeah. All of us. There is so much happening in our life, लेकिन हम अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं और करे जा रहे हैं जो करना चाहिए. This is what these two are. क्या बात है. सारे कमियों के बावजूद अल्लाह की बनाई उस कायनात में कैसे जिए जाएं ये तय करें. अरशद ने यही कहा. एंड वी विश राजकुमार एंटरिंग दिस वर्ल्ड ऑफ OTT, आपको हमारी तरफ से बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं, एंड और सारी फिल्में एंड OTT देंगे आप. हाँ. अरशद, वी लव यू. हम जैसे लोगों को और नौकरियां मिलें. और एंड आपको भी ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. Thank you so much. जय हिंद.